हेलो दोस्तों, एवन टेट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इस क्लास में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं लगभग आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी एपीफाइट्स पौधे अन्य पौधों पर किस लिए निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए भोजन के लिए, ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन सी छाया के लिए, ऑप्शन डी जल के लिए। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों का, ऑप्शन डी जीवित व मृत वनस्पति का। यह क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत दोनों तरह के जानवरों का अध्ययन जीवित जंतु विज्ञान में यानी जूलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी शैवालों का, ऑप्शन सी फफूंदी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म। जंतु जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन बी में शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन सी में है फफूंदी यानी कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, यानी शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। शुष्क जलवायु के पौधे राजस्थान के और पंजाब इन साइड में मिलते हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत में मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में है मरुदबीद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन को पद्धति के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग में करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोनिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी बायोनोमी, ऑप्शन डी बायोमेट्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। लगभग सभी क्वेश्चन में जो आपके लिए आज लेकर आए वो सभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर जाना जाता है। ऑप्शन ए संतरे के उत्पादन से, ऑप्शन बी है अंगूर के उत्पादन से, ऑप्शन सी है सेब के उत्पादन से, ऑप्शन डी केसर के उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर है अंगूर के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर के नाम से, यानी विटीकल्चर में अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है, यानी आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों दोनों का, पक्षियों का। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों व उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव पारिस्थितिकी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान नाम दिया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लिनियस। इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेमार्क ने जीव विज्ञान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन। यानी जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी ओपेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय के ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन भी एमपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन 2 नंबर में है मधुमक्खी, ऑप्शन 3 नंबर है प्रयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं। यानी इस क्वेश्चन में 2 दिए हैं चमगादड़ और मधुमक्खी और तीसरा दिया है पक्षी। यानी चमगादड़ और मधुमक्खी पक्षी उपयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, यानी तीनों ही। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये तीनों ही परागणकारी हैं। परागणकारी हैं तीनों ही, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी तीनों ही परागणकारी हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ केवल 1 और 3, यानी समुद्री गाय और समुद्री शेर ये दोनों स्तनधारी। समुद्री घोड़ा एक मछली है जो स्तनधारी में नहीं आता है। समुद्री गाय और समुद्री शेर ये दोनों स्तनधारी में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी में दिया केवल 1 और 3, यानी समुद्री गाय और समुद्री शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी फर्स्ट में दिया चमगादड़, सेकंड में ऑप्शन में दिया भालू और थर्ड ऑप्शन में दिया कृंतक यानी रोडेंट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु की शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1 2 3, यानी तीनों ही चमगादड़, भालू, कृंतक यानी रोडेंट उपयुक्त में से सभी जंतुओं का शीत निष्क्रियता की परिघटना में परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है फीताकृमि उभयलिंगी है। सेकंड गोलकृमि एक अलग अलग लिंग के सेक्स होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि है। और 4 नंबर ऑप्शन है गिनीकृमि एनेलिडा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में 1 व 2 करेक्ट है। यानी फीताकृमि उभयलिंगी है, गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। इसके 2 ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में फीताकृमि उभयलिंगी है और गोलकृमि अलग अलग लिंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कथन कौन से सही है। ड्यूगोंग को समुद्री गाय कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ऑप्शन 2 है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है। इससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। इनमें से बताइए कौन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 व 3, यानी यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। और थर्ड में है 1972 में इसे अनुसूची फर्स्ट के तहत विधिक संरक्षण दिया गया। ये 2 ही फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीव वर्गों का नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है, भिन्न सांड है इसमें से? ऑप्शन ए करेक्ट होगा केकड़ा। ऑप्शन बी में बरूती, बिच्छू, मकड़ी। बरूती, बिच्छू, मकड़ी ये सभी एक ही वर्ग के हैं, जबकि केकड़ा इनसे भिन्न वर्ग का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भाई भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। यानी पांडा भी उसी कुल का है जिसका एक और इनमें से है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भालू और पांडा एक ही वर्ग के है, एक ही वर्ग के जीव है भालू और पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? ऑप्शन ए हिल्सा, ऑप्शन बी में दिया लेम्बियो, ऑप्शन सी गैम्बूसिया, ऑप्शन डी सी मिस्टस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाती है, जो पानी में मच्छर को पनपने नहीं देती है, मच्छरों को अपना भोजन बना लेती है गैम्बूसिया मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ये पीछे वाला सेम इक्वेशन है, इसे थोड़ा चेंज करके दे दिया गया है। ऑप्शन ए में केकड़ा, ऑप्शन बी में डॉग फिश, ऑप्शन सी गैम्बूसिया फिश और ऑप्शन डी में घोंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश यानी गैम्बूसिया मछली है जो तालाब और समुद्रों में मच्छरों पर नियंत्रण बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शन ए में त्वचा से, ऑप्शन बी क्लोम से, ऑप्शन सी फेफड़ों से, ऑप्शन डी में वातक तंत्र से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा विभाजन का द्वारा जनन करता है, यानी अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। इसमें दो कारण दिए हुए हैं। ये कथन है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, इसमें कारण दिया फर्स्ट आर है, सभी एक कोशिकीय के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या देते हैं, यानी सभी एक कोशिकीय के जीव अलैंगिक जनन विधियों से जनन करते हैं और विभाजन द्वारा और अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में साल की प्रकार के दंतरहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा कथन, केवल उल्लक प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, एक व दो दोनों ही सही है। यानी भारत में साल के प्रकार के दंतरहित स्तनपायी पाए जाते हैं और दूसरा है केवल उल्लक प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मर्दुक कवची। एक मर्दुक कवची है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक मर्दुक कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऑक्टोपस है, यानी ऑक्टोपस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मोलस्क। एक मोलस्क है, यानी मोलास्क संघ का प्राणी है ऑक्टोपस, इसलिए इसे मोलस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सभी एकाइनोडर्म संजीव प्रजक होते हैं। ऑप्शन बी, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी में
अस्थिल मछलियों का वाताश्य आमतौर पर विद्यमान होता है। ऑप्शन डी में उपस्थित सम मछलियों के निषेचन का आंतरिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी एकाइनोडर्म सजीव परजक नहीं होते, निर्जीव परजक होते हैं। ओके दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बच चुके हैं, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे।